दोस्तों, क्या आपको पता है कि टोटल 11 डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनके बारे में हमें अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। हम बस खाली 4 डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। मैं बता दूं, ऐसी भी सभ्यताएं हैं जो इन चारों डायमेंशंस से भी हायर डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। चलिए एक एक करके सारे डायमेंशंस को अभी जानते हैं। इस डायमेंशन में खाली डॉट इंक्लूड होता और कुछ नहीं होता, और साइंटिस्ट इस डायमेंशन को कंसीडर नहीं करते। उसी डॉट से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच दें एक सिंगल डायरेक्शन में, फिर वो 1 डायमेंशन कहलाता है। और 1 डायमेंशन 2 डायरेक्शंस को मिला के बनता है, चाहे वो बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन हो, या फिर अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन हो, या फिर लेफ्ट और राइट हो। लेकिन हम 2 ही डायरेक्शन को ही एक बार में कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लेफ्ट और राइट को कंसीडर किया, तो फिर हम और कोई डायरेक्शन नहीं कंसीडर कर सकते। चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलिए कोई कार है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड, और किसी डायरेक्शन में नहीं जा सकती। इस डायमेंशन में 2 एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इसमें लेंथ और ब्रेथ इन्वॉल्व होता है और कुछ भी नहीं। इस डायमेंशन में लेंथ और ब्रेथ के साथ साथ हाइट भी ऐड हो जाता है। इस डायमेंशन में टाइम भी एग्जिस्ट करता है, और इसके बारे में आइंस्टाइन ने इंफॉर्मेशन दिया था। उससे पहले साइंटिस्टों को लगता था कि सिर्फ 3 डायमेंशन ही एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद साइंटिस्टों ने रिसर्च को आगे बढ़ाया। इस डायमेंशन में पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आता है। इस डायमेंशन में जो सभ्यताएं हैं वो पैरेलल यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर सकती, लेकिन कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। जैसे मान के चलिए किसी पैरेलल यूनिवर्स में मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया, तो मैं अपने आप को सिर्फ देख सकता और कुछ नहीं कर सकता। इस डायमेंशन में जो सभ्यताएं हैं वो टाइम में आगे पीछे भी जा सकती हैं और उसमें चेंजेस भी कर सकती हैं। जैसे मान के चलिए कल मुझे बर्गर खाना था, लेकिन किसी वजह से मैं बर्गर न खा के पिज़्ज़ा खाया, तो मैं चाहूँ तो कल वाले समय में दोबारा जा सकता हूँ और वहाँ जाके मैं बर्गर खा सकता हूँ। इस डायमेंशन के लोग पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं, एक पैरेलल यूनिवर्स से दूसरे, वैसे जैसे हम एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं। इस डायमेंशन के लोग सिर्फ एक पैरेलल यूनिवर्स से दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल ही नहीं कर सकते, वहाँ चेंजेस भी ला सकते हैं। जैसे मान के चलिए किसी पैरेलल यूनिवर्स में मेरे पास घर नहीं है, तो मैं चाहूँ तो उसी यूनिवर्स में जा सकता हूँ और अपना एक तो घर बना सकता हूँ। लेकिन मैं ये तभी कर सकता जब उस यूनिवर्स का टाइम और मेरे यूनिवर्स का टाइम सेम हो, वरना नहीं। समय की इसी बाधा को ये 9 डायमेंशन तोड़ता है। इस डायमेंशन में चाहे उस यूनिवर्स में दिन हो और इस यूनिवर्स में रात हो, फिर भी मैं चाहूँ तो चेंजेस कर सकता हूँ। लेकिन उस यूनिवर्स में मैं जो करूँगा वही मुझे इस यूनिवर्स में मिलेगा। जैसे मान के चलिए मैंने अपने ही रूप को उस यूनिवर्स में घायल कर दिया, तो इस यूनिवर्स में भी मेरे साथ वही चीज़ होगा। इस डायमेंशन में भगवान एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हर चीज़ से परे है और उन्हें कोई बांध नहीं सकता। और साइंटिस्टों का मानना है कि इन 10 डायमेंशंस के अलावा 11 डायमेंशन भी होता होगा, लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं उनको। वो अंदाज़ा लगाते वहाँ कोई क्रिएटर डिस्ट्रॉयर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि